तो अभी हमने जान लिया है कि जब हम कुंडली के किसी भी भाव को जब हम 60 भागों में बांट देते हैं तो उसे षष्ठांश कहते हैं। और ये षष्ठांश सम राशियों के लिए 60 है और विषम राशियों के लिए भी 60 है, अर्थात सभी राशियों के लिए 60 भागों में बटा है। अब इसके फल के बारे में आप गौर करें। जैसे आप जानते हैं किसी भी हाउस का, किसी भी भाव का एक भाव स्वामी होता है और उस भाव का एक कारक होता है। तो उदाहरण के लिए हम मान लें कि सप्तमेश षड्यांश कुंडली में राक्षसांश के अंश में है तो व्यक्ति जीवन साथी द्वारा शोषित होगा। सप्तमेश अर्थात भाव का स्वामी, यदि सप्तमेश अर्थात सप्तम भाव का स्वामी यदि षड्यांश कुंडली में राक्षसांश के अंश में है तो जीवन साथी द्वारा शोषित होगा। और यदि शुक्र षड्यांश कुंडली में राक्षसांश के में है, शुक्र जो कारक है सप्तम भाव का, यदि कारक शुक्र षड्यांश कुंडली में रक्षांश के अंश में है तो व्यक्ति महिलाओं का शोषण करने वाला होगा। तो दो विपरीत बातें। यदि सप्तम भाव का स्वामी अर्थात सप्तमेश षड्यांश कुंडली में यदि रक्षांश के अंश में होगा तो जीवन साथी द्वारा स्वयं जातिक शोषित होगा। लेकिन यदि सप्तम भाव का कारक शुक्र षड्यांश कुंडली में रक्षांश के अंश में होगा तो व्यक्ति महिलाओं का शोषण स्वयं करेगा। इसका अर्थ ये निकला कि भाव स्वामी जीवन में होने वाली घटनाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि कारक अर्थों से संबंधित आपके कार्यों का स्वयं प्रतिनिधि होता है। यही कारण है कि 11वें भाव में शुक्र अपने रिश्तों और महिलाओं के माध्यम से धन दिला देता है, धन दिला सकता है, जबकि 11वें भाव में यदि सप्तमेश है तो आपको विवाह और साझेदारी के माध्यम से धन दिलाता है या धन दिलवा सकता है। तो ये अंतर आप समझ लें। वीडियो बड़ा हो रहा है, यही ख़त्म करते हैं। नमस्कार।